वालेकुम। सर साहब, इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में जो मामला छाया हुआ है और बहुत ज़ेर बहस है। कुछ तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बहुत बड़ी ख़बर है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो मैं तो आपका एनालिसिस इस पर लाजमी जानना चाहूँगी, क्योंकि पल में तोला पल में माशा, अनप्रडिक्टेबल शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप, जब वो पूरी दुनिया के बखिए उधेड़ रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं, पॉलिसीज़ खींच तान रहे हैं, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हैं उनका जो हाल हुआ उसके बाद लोग कानों को हाथ लगा रहे थे। उनसे किसी को खैर की तवक्को नहीं थी, ऐसे जैसे सबकी शामत आ रही है। अमेरिकी कांग्रेस से उनका पहला खिताब हो और उसमें वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दें, तो ये गैर मामूली ख़बर नहीं है आपके ख्याल में? बिल्कुल गैर मामूली ख़बर है और गैर मामूली इंसिडेंट है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यही फ़ैसला किया था कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, ये फ़ैसले हैं, ये ख़बरें हैं, वो पहले 3 महीने में देनी है, ताकि एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाए डोनाल्ड ट्रंप का। तो उसमें ये भी एक एजेंडा आइटम था और उसने इसका पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी जिक्र किया था कि जिन लोगों ने वो एबी गेट के अटैक किया था काबुल एयरपोर्ट पे, जिसमें 13 अमेरिकन मरीन्स मारे गए थे और मेरा ख्याल 170 से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए थे। तो ही इज़ ऑलवेज टॉक्ड अबाउट दिस कि आई विल ब्रिंग देम टू जस्टिस एंड आई विल डू दिस एंड आई विल डू दैट। तो मेरा ख्याल है, और वो आप कहते भी हैं कि उसके वन ऑफ द पहले जो फ्यू ऑर्डर्स थे, तो उसने यही कहा था FBI को, CIA को, इंटेलिजेंस एजेंसियों को कि एक्सपेडाइट करें इस चीज़ को, पता करें व्हाट हैव यू डन। अब तो वो सिलसिला ऐसे ही है कि कुछ तो इन्फॉर्मेशन थी उनके पास, CIA के पास वगैरह, और वो ज़ाहिर है इन चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं, वो पीछे पड़े रहते हैं। उनका काम ही है टू फाइंड आउट कि जिसने अटैक किया अमेरिकन को वो कहाँ है, क्या नहीं है, और वन बाय वन उनको पिक ऑफ किया जाए। तो वो तो इंटेलिजेंस चल रही थी उनकी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अब इस स्टेज पे एजेंसियों ने, अमेरिकन एजेंसियों ने, अंडर प्रेशर फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप कोई कंक्लूसिव किस्म की चीज़ पेश की है कि हाँ, हमें पता है कि फ़लाने एक बंदे फ़लानी जगह पे, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे या ईरान के बॉर्डर पे, शायद वो वहाँ उन्होंने पनाह ली हुई है और इनको हमने एक्स्ट्राडाइट करना है या मारना है या पकड़ना है। तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान को इस इंफॉर्मेशन के साथ आगाह किया है। और फिर अब आगे बात कुछ थोड़ी सी कंफ्यूज है। अमेरिकन सोर्सेज ये कह रही हैं कि अमेरिकनों ने ये कहा कि हमारे पास ये पक्की इन्फॉर्मेशन है कि ये बंदा और इसके दोस्त जो हमें वांटेड है, ये इस इलाके में है और आप मेहरबानी करें, हम ऑपरेशन करना चाहते हैं जैसे हमने उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन किया था, मगर इस दफ़ा हम आपको इन कॉन्फिडेंस लेके और आपके साथ मिल के ऐसा ऑपरेशन करना चाहते हैं। क्योंकि ये अब अमेरिका की वो फुटप्रिंट नहीं है ना। पहले तो वो अफगानिस्तान में बैठे हुए थे, उनके एयरबेसिस थे, उनकी लिस्टिंग पोस्ट थे, सब कुछ था, सो देव कुछ उस किस्म का ऑपरेशन कर सकते थे। मगर अब बलूचिस्तान और ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अमेरिकन ऑपरेशन नहीं कर सकते विदाउट पाकिस्तानी सपोर्ट। तो इसलिए ये कहना कि जी हम करना चाहेंगे ऑपरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा होगा कि आपके साथ मिल के एक जॉइंट ऑपरेशन करते हैं, बिकॉज अकेले वो ऑपरेशन नहीं कर सकते जैसे उन्होंने OBL का ऑपरेशन किया था। उनके रीच में नहीं है ना साउथ। तो ये हो सकता है कि उन्होंने पाकिस्तानियों को कहा हो कि वी विल प्रोवाइड इंटेलिजेंस एंड सम बूट्स ऑन ग्राउंड, और आप भी हमें अपने रिसोर्सेज दें एंड वील डू अ जॉइंट ऑपरेशन। मेरा ख्याल है इन्होंने फिर आगे से ये कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं जॉइंट ऑपरेशन की, आप इंटेलिजेंस शेयरिंग करें एंड हम कंडक्ट करके ऑपरेशन विल डू इट आवरसेल्व्स। ज़ाहिर है ये अच्छा फ़ैसला था। अगर ये जॉइंट ऑपरेशन होता तो अमेरिका ने सारी क्रेडिट खुद ले जानी थी कि हमने किया ऑपरेशन विद सम हेल्प। मगर अब ये है कि सारे का सारा ऑपरेशन जो है ऑन द ग्राउंड जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस ने किया है, और आई थिंक दैट्स वाई, और करके दिखा के और फिर हैंड ओवर किया है, कामयाब किया है। तो आई थिंक दैट्स वाई डोनाल्ड ट्रंप इसको अपने नंबर भी लगाना चाह रहा था। और ये मुश्किल हो जाता है ये कहना कि हमने खुद ही किया है। सवाल बहुत से खड़े हो जाते हैं, आपने कैसे किया विदाउट पाकिस्तान सपोर्ट। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे सोचा कि इट्स बेस्ट टू अप्रिसिएट एंड थैंक पाकिस्तान फॉर इट। मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इट्स अनदर बिग डेवलपमेंट कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है मैं करके दिखाता है, और एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि उसने ये जो यूनियन स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में जो जिक्र किया इस चीज़ का, नंबर तो अपने लगाना चाह रहा था। जाहिर है कि देखे मैं आया हूँ और मैंने कहा था मैं करूँगा और मैंने कर दिया, करके दिखाया। और सारी हमारी FBI, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, CIA, दे वर ऑल इन्वॉल्व। और हमने ये आते सार मैंने ये ऑर्डर्स कर दिए थे
मगर ही हैड टू एक्नॉलेज पाकिस्तान हेल्प एंड आई थिंक ये आपकी बात सही है कि डोनाल्ड ट्रंप आमतौर पे ज़्यादा तारीफ़ नहीं करता किसी की, वो तनकीद ही करता है और छोटी मोटी तारीफ़ भी करनी हो तो हल्की सी करता है। ये तो एक यूनियन एड्रेस के अंदर पाकिस्तान को खुसूसी तौर पे तारीफ़ करना, ये उसे पता था वो क्या कर रहा है। आपको पता है कि पीटीआई के लोग और कुछ कांग्रेसमैन कुछ काफ़ी प्रेशर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डाल रहे थे कि आप इस फौजी हुकूमत का, इस हाइब्रिड हुकूमत का तनकीद करें, इमरान को सपोर्ट करें एंड सो ऑन। कुछ बैन के लिए एक्ट भी लाने की बहुत कुछ करने की कोशिश हो रही थी। अब आपको बात समझ आती है, जो पहले बात हमें समझ नहीं आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप चुप क्यों था। इतना प्रेशर उस पर पड़ रहा था फ्रॉम कांग्रेस एंड कंस्टिट्यूंसीज एंड कांग्रेसमैन और मीडिया जो कि पीटीआई चला रही थी, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए। तो डोनाल्ड ट्रंप चुप था, यहाँ तक कि जो एक दो लोग बात कर रहे थे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक, उनको भी उसने चुप करा दिया। याद है ना आपको? उन्होंने कह दिया कि आप बगैर अप्रूवल के कि आप बात ना करें। तो इसका मतलब ये अब समझ आ गई ना क्या बात है, क्योंकि ये प्लानिंग हो रही थी इस ऑपरेशन की और पाकिस्तान हुकूमत की और फौज की उनको तावन की ज़रूरत थी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप वो साइलेंट है। ही डिड नॉट मेक एनी अटेम्प्ट टू प्लीज द लोकल लॉबी। तो उसको ये था कि शायद कर दे, शायद जिक्र कर दे, शायद कोई छोटी सी ट्वीट कर दे। उसने बिल्कुल परहेज किया। अब आपको समझ आएगी उस बात की कि क्योंकि ये ऑपरेशन को कम से कम महीना डेढ़ लग गया होगा इसकी प्लानिंग के अंदर, ठीक है ना। बिकॉज पहले अमेरिकनों ने चेक किया, फिर काउंटर चेक किया, फिर उसके बाद रब्ता किया पाकिस्तानियों के साथ। पाकिस्तानियों ने कहा अच्छा हम आपको सोच के बताते हैं ऐसी बात है कि नहीं है। फिर इन्होंने आपस में इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बैठ के सर बैठाए होंगे कि जी गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लिया होगा शहबाज साहब को कि भई अब हमने क्या करना है। फिर ये फैसला हुआ होगा कि तावन करना चाहिए, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। फिर ये पूछा होगा कि हम कर भी सकते हैं कि नहीं। फिर ये आगे से जवाब मिला होगा कर तो सकते हैं, एक्सट्रैक्शन टीम्स भी हैं हमारे पास, ट्रेनिंग भी हमने की भी है इस किस्म के सिचुएशन के लिए, मगर वी नीड इंटेलिजेंस। हमारे पास तो वो ड्रोन्स और वो सैटेलाइट इंटेलिजेंस नहीं है, तो वो अमेरिकनों से लेनी पड़ेगी, तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये 90-100% हम खुद नहीं कर सकते। तो फिर ये सारी बातें टू एंड फ्रो हुई होंगी। और मैं समझता हूँ जब आर्मी चीफ यूके भी गए हैं तो वहाँ भी इस्तेमाल किया होगा अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस दीज इश्यूज एंड टू, जिसे कहते हैं ना, ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड और कितना अच्छा सीक्रेट ऑपरेशन था कि ये किसी जगह पे बाहर नहीं बात निकली और कितनी इफिशिएंसी के साथ। तो ये सरप्राइज मिला। तो हाँ, सरप्राइज बड़ा इंपॉर्टेंट होता। नहीं तो वो तो देखिए इस किस्म के जो लोग होते हैं वो तो हर कहीं महीने डेढ़ के बाद मूव करते हैं, दे नेवर स्टे इन वन प्लेस। तो इसको ये मतलब था कि टाइम भी जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इस एरिया में ये हैं तो किसी वक्त भी वो वहाँ से मूव कर सकते थे अगर हिंट भी उनको मिल जाती। और वैसे भी आम तौर पे कोई इस किस्म के जो लोग होते हैं रेजिस्टेंस में जो इन्वॉल्व होते हैं, टेररिस्ट हों, फ्रीडम फाइटर्स हों, जो भी आप उनको कह लें,